चलिए वर्ड कोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक सवाल लगा करके देखा और हमने आपको बताया कि ये पैटर्न हम आपको हल करने के लिए दिया गया है कि सूर्य का अर्थ चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ आकाश, आकाश का अर्थ तारा, तारा का अर्थ सूर्य है। तो के बाद आपसे एक सवाल होगा, हालांकि हमने यहाँ कई सवाल दे दिए हैं, आपके अभ्यास के लिए बना दिया गया है। तो जैसे पहला सवाल इन्होंने पूछा कि पंछी कहाँ उड़ते हैं। पंछी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो ये तो रियल उत्तर हो गया, लेकिन आपका उत्तर क्या होगा? आकाश को क्या कहा गया है? तारा। क्या कहा गया है? तारा। तो आपका उत्तर यहाँ क्या होना चाहिए? तारा होना चाहिए। ठीक, कि भी पंछी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। उस आकाश को क्या कोड दिया गया है? तारा। अब अगला सवाल देखिए, हम किस ग्रह पर रहते हैं? किस ग्रह पर हम लोग रहते हैं? पृथ्वी पर। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। उस पृथ्वी का कोड क्या है? आकाश। क्या है कोड? आकाश। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आकाश हो जाएगा। ये हो जाएगा आकाश, आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रकाश का स्रोत क्या है? हमको प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से। कहाँ से मिलता है? सूर्य से। सूर्य का कोड क्या है? चंद्रमा। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? चंद्रमा। परीक्षा में आपसे केवल एक सवाल पूछा जाएगा, आपको यहाँ केवल समझने के लिए कई सवाल बना दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये। इसका उद्देश्य ये होता है कि आपको उतना ही सोचना है जितना आपसे कहा जाए, जितनी आपकी आवश्यकता हो। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा सवाल लिखिए, पेड़ को क्या बोला गया है? पहाड़। पहाड़ को पानी, पानी को जंगल, जंगल को बस, बस को ट्रक, ट्रक को क्या बोला गया है? घर। तो मछली कहाँ रहती है? ये छोटा बच्चा भी जानता है कि मछली कहाँ रहती है? पानी में। लेकिन अगर आप यहाँ जवाब पानी में दे देंगे, पानी दे देंगे, तो इस सवाल पूछने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ये सवाल तो छोटे बच्चे से पूछना था कि मछली कहाँ रहती है, वो बताएगा कि पानी में। लेकिन आपको जो पूछा गया है, कोडिंग में पूछा गया है, तो पानी का अर्थ क्या है? जंगल। तो आपका उत्तर क्या होगा? जंगल। यहाँ क्या लिखेंगे? जंगल। ठीक है। एक और सवाल देखिए, लकड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? लकड़ी हमको कहाँ से मिलती है? जंगल से। जंगल से मिलती है। ये तो रियल आंसर हो गया। इसका कोड क्या है? जंगल को क्या बोला गया है? बस। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लकड़ियाँ हमको कहाँ से मिलती हैं? बस से मिलती हैं। ठीक, आगे देखिए, चौथा नंबर सवाल देखिए, पुस्तक को क्या बोला गया है? घड़ी। घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश मतलब डिक्शनरी बोला गया है, शब्दकोश को खिड़की बोला गया है। ठीक है। अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि पुस्तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम बुक्स वगैरह किसमें लेके जाते हैं? अपनी बैग में। किसमें लेके जाते हैं? बैग में। अब बैग का कोड क्या है? शब्दकोश। रियल आंसर तो ये हो गया, लेकिन आपको कोडिंग में उत्तर देना है, तो बैग का जो कोड होगा वही आपका जवाब होगा। क्या होगा? बैग का कोड क्या हो जाएगा? ये शब्दकोश। यहाँ आप लिखेंगे शब्दकोश, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल में देखिए, समय कौन बताता है? समय कौन बताता है? घड़ी। ये तो सही जवाब हुआ, घड़ी। घड़ी का अब आपको उत्तर जो होगा वास्तविक क्या होगा? ये बैग। क्या होगा? बैग। ठीक है। तो आपको ये करना है कि कल आपको एक पीडीएफ के माध्यम से प्रैक्टिस सेट भी भेजा गया था, आपको उसको लगाना है। जो सवाल नहीं आ रहा है उसको आप हमसे पूछेंगे, इन सवालों को लगाएंगे। ऐसे टाइप के सवाल जो आपको नहीं पढ़ाए गए हैं उनको अभी उसमें से नहीं लगाना है, और इससे संबंधित और भी सवाल आज आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको ये सारे सवाल लगा लेने हैं। ठीक है यहाँ तक? चल, धन्यवाद।